जी मूसा भाई कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, तुम ठीक हो अली? जी भाई कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक रहूँ बस। आई कैन अंडरस्टैंड। जी हुक्म भाई, आपने कॉल की? यार पहले तो तुम्हें सॉरी कहना था मैंने, क्योंकि तानिया के बर वक्त आने की मैं तुम्हें इतला नहीं कर सका। नहीं भाई, आई टोटली अंडरस्टैंड। आपने ये इंटेंशनली नहीं किया होगा, और फिर जब मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई है तो आपकी ये गलती बहुत मामूली सी है। मुझे लगता है कि हमें मिलना चाहिए। मैंने कुछ सोचा है। जी भाई जब आप कहें। तो ठीक है, फिर हम मिलते हैं। ओके डन डन। आप जब बोले मैं आ जाऊंगा वहाँ। ओके रानी, ओ रानी किधर है? आजा यार, आजा। क्या जाहलों की तरह एक ही बात बोली जा रहे हो? आजा आजा। क्या तकलीफ है तुझे? सब्र नहीं है? नहीं जाना, नहीं होता ना। तो जाके ठंडे पानी से नहा ताकि सब्र आ जाए तुझे। एक तो तू हर वक्त गुस्से में रहा कर। ये देख देख मैं तेरे लिए क्या लेकर आया हूं। जुबान से नहीं बोल सकता ये क्या है? मैं कुछ जादूगर हूँ कि शॉपर के अंदर ही बता दो ये क्या है? मेरी जान, देसी घी में बनी हुई देसी मुर्ग कढ़ाई है। हैं? कड़ाही? वो भी देसी मुर्गी की? हाँ, और वैसी जैसी मेरी जान को पसंद है, काली और हरी मिर्च में बनी हुई। हाय अल्लाह। अच्छा ग्रेवी कुछ ज्यादा रखवानी थी। हाँ, वो भला मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरी रानी ने सुबह उठकर यही है खाने। वैसे तो बड़ा मीसन है, मेरी रग रग से वाकिफ है, फिर भी तंग करने से बाज नहीं आता तू। हाय, मैं सदके चला जाऊं या डस के? भाई मैं तो अपनी शहजादी के साथ अटकेलियां करता हूँ। अच्छा है, चल चल जा जाकर बर्तन लेकर आ। नहीं नहीं, हाँ तू बैठ बैठ बैठ। हाँ शाबाश, मैं खुद जाकर बर्तन लेकर आता हूँ। हाँ लेकर आता हूँ। अली मैंने हमारी सिचुएशन के बारे में बहुत सोचा। मुझे लगता है कि हमारी हालत बिल्कुल उस मछली जैसी है जो कांटे से निकल के सीधा फ्रीजर में जाएगी, दरिया में नहीं। आपने ये बात करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? हाँ, और ये भी कि हमने इस मामले को बहुत लाइट लिया। सारे इंतजामात होने के बावजूद तानिया का इस तरह से पार्टी में आ जाना इस बात का अंदिया है कि हमें अब हर वक्त चौकन्ना और होशियार रहना पड़ेगा। क्या कहने हैं मूसा भाई आपके? वाह वाह वाह। और आपके उस दावे का क्या, जो आपने किया था कि मूसा का वार बेअसर नहीं होता, उसका क्या? हा? मूसा का मजाक उड़ा रहा है। अरे नहीं, मेरी क्या मजाल कि मैं मजाक उड़ाऊं आपका? अरे मजाक तो मैं बन गया हूं मूसा। और ऊपर से यह है कि मैं जाकर भी आपसे गिला नहीं कर सकता हूं क्योंकि आप नाराज हो जाएंगे। देखो अली, अगर तुम उस दिन पार्टी के हवाले से बात कर रहे हो ना, तो वह मेरी कोताही थी, तुम बात कर सकते। लेकिन मैं एक वक्त शनास इंसान हूं और वक्त का तकाजा है कि हमें चौकन्ना रहना पड़ेगा। फिलहाल हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं। जानता हूं ये बात, मैं अच्छी तरह जानता हूं। और हाँ, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज इस मैटर को मेरा नहीं बल्कि हमारा मसला कहा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम्हारा साथ देने के बाद मैं खुद भी इस मामले का हिस्सा बन चुका हूँ। पहले तो मैं डरता था कि कहीं अलीना को इस सारे मामले का पता ना चल जाए, लेकिन अब ये सोचता हूँ कि अगर सुल्तान भाई को
इस सारे मामले का पता चल गया और ख़ास तौर पर तुम्हारे उन लम्हात का पता चल गया तो क्या होगा? सुल्तान भाई, क्या आपका मतलब है सुल्तान अहमद? उनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, कोई ताल्लुक नहीं है। उन्हें कैसे पता चलेगा? हाँ सही कहा तुमने। तुम्हारा तो उनसे कोई रिश्ता नहीं, लेकिन अलीना के साथ उनका रिश्ता है। अलीना से तो वो चाह कर भी अपना ताल्लुक ख़त्म नहीं कर सकते। तुम्हारे और अलीना के बारे में पल पल की खबर उनको मिलती है। और बल्कि मैं डरता हूं कि अगर उनको तुम्हारे उन लम्हात का पता चल गया तो क्या होगा? मुसा भाई, अगर ऐसा है ना तो याद रखे मेरी बात, अलीना ऐसे टूटेगी कि मैं और आप चाहकर भी उसे संभाल नहीं पाएंगे, कभी भी नहीं। क्योंकि अगर उसका वो दावा जो वो उनसे कर चुकी है ना, वो नहीं पूरा हुआ तो आप क्या, मैं भी कुछ नहीं कर सकते। हम दोनों को वो जिंदगी में कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कौन है मैं? मुझसे भैया, आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे। एक और जिंदगी में मुसीबत शुरू। लीना, आज इतनी देर तक ऑफिस? बस यार, लॉन्च है, तुम्हें तो पता है, उस पर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए देर तक काम तो करना पड़ेगा। अच्छी बात है। और अली कब से ज्वाइन कर रहा है? अली भी अपना काम रैप अप कर रहे हैं, इसलिए आजकल घर लेट आते हैं। मे बी नेक्स्ट वीक। गुड हो गया। अच्छा तो मैं विश की सुनाओ। फिलहाल तो उसका वही दुबई वाला इवेंट जो शेड्यूल में, इसके अलावा तो अमन और शांति। अंदाज़ा था मुझे कि वो अपनी जीत से इतनी मुतमईन है कि मुझे अब अपने लिए थ्रेट नहीं समझती। मुज़ाहिर तो यही लगता है। और वो तानिया, फिर उसको मैं अभी तक समझ ही नहीं पाई। बहुत ही मिस्टीरियस सा कैरेक्टर है। लेकिन उसकी इन्फो कि वो कहाँ से आई, महविश से कैसे मिली, ये सब चाहिए सारा। ज्यादा तो नहीं, लेकिन दुखी लगती है बेचारी। ऐसे लगता है जैसे उसकी जिंदगी में ना कोई बहुत बड़ा हादसा या सामने हुआ। कैसा हादसा? पता नहीं यार, बहुत घूमी है। जज्बात की रो में बहकर बताने ही लगती है और फिर बात को घुमा देती है और अपने वालिद पे बात ले आती है कि वो मुझे इस दुनिया से छोड़कर चले गए। सारा ये मुमकिन भी तो हुआ है। हाँ, लेकिन वो झूठ बोलती है कि जब वो अपना दुख बयान करती है तो उसकी आंखें चीख चीख कर इस बात की गवाही देती है, लेकिन जब उसने बात बदली तो उसकी आंखें उसके लफ्जों से जंग कर रही थी। देख सारा, जो भी है, तुझे उसके साथ रिपोर्ट बनानी पड़ेगी अपनी, और उससे आने वाली हर इन्फो मेरे लिए बहुत जरूरी है। हाँ ठीक है, इसको तरीके से करना पड़ेगा ना यार। तो पहले उस महविश के सामने ना बहुत चुकन्ना रहना पड़ता है। वो फोटोग्राफर हूँ, कोई डिटेक्टिव नहीं हूँ। कोशिश तो पूरी कर रही हूँ ना।
मैं जानती हूँ यार, ये इतना आसान नहीं है और इसके लिए मैं तेरी जितनी भी शुक्रगुजार हूँ कम है। कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इतने पैसे ना मैंने तेरी दोस्ती में नहीं कमाए, जितने तेरे और महविश की दुश्मनी में उससे कमा रही हूँ। फिक्र ना कर, बहुत जल्द तेरे लिए एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आऊंगी। चल जल्दी से खाना ऑर्डर कर। ठीक है, क्या खाओगी? कुछ भी अच्छा। सॉरी जानू, कम से कम मुंह पर तो कंट्रोल कर लिया करो। कंट्रोल करने की कोशिश की थी जानू, मगर हवा को कौन रोक सकता है? हवा कि गैस? गैस भी तो हवा का हिस्सा है ना जानू। अच्छा जाओ, जाके चाय बनाओ। थोड़ी देर अपने पास तो बैठने दो, दीदार करने दो, मेरा मतलब है बात करने दो। थोड़ी देर मुर्गी का जायका तो मुंह में रहने दो, चाय भी पिला देते हैं। हाँ बोल। यार रानी, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि बड़े बड़े चक्कर देखे हैं, लेकिन ये कैसा चक्कर है मुझे इसकी समझ नहीं आई। इसीलिए तो इसको चक्कर बोलते हैं, गोल गोल घूमते रहो। वाह शहजादी वाह, क्या खूबसूरत बात की आपने। इसलिए तो मैं इस मामले में आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि शायद आपकी राय मेरे किसी काम आ जाए। हाँ पूछ। देख रानी, एक तरफ है मूसा भाई और अली, ताकत, पैसा, दौलत, किस चीज की कमी है, और दूसरी तरफ एक नाजुक सी लड़की, कमजोर सी, मतलब कोई जोड़ बनता ही नहीं है, लेकिन उनके काबू में नहीं आ रही। वो इसलिए कि तुम उसे कमजोर समझ रहे हो। देख टोनी, मेरी एक बात याद रख, जिसने भी औरत को कमजोर समझा ना, उसने हमेशा मुक्की खाई है। करेक्ट, बिल्कुल 16 ने ठीक बात की है तुमने। मैंने भी ये बात मूसा भाई को इशारतन समझाने की कोशिश की है, लेकिन वही बात है ना, नौकर की बात को कौन अहमियत देता है। लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि पार्टी वाले वाक़े के बाद उन्हें समझ आ गई होगी कि वो इंसान है, खुदा नहीं, और खुदा की लाठी पे आवाज होती है। You're the color of my blood. You're the cure. You're the only thing I wanna touch. I mean, you can mean so much. So love me like you do. Love me like you do. Good morning, love. ये रहे आपके कपड़े जो आपने वहाँ रात को गिरा दिए थे, और ये रही आपकी फेवरेट कॉफी, डार्क, माइल्ड हॉट विद अ हिंट ऑफ whipped cream. ठीक है, देखो।
सिर्फ अच्छी, परफेक्ट नहीं है। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सीख जाऊंगी। हम साथ वक्त गुजारेंगे ना तो मुझे पता चल जाएगा। अच्छा मुझे ये बताओ कि खाने में क्या खाना है? खाना? ऑफ कोर्स। खाना नहीं खाएंगे क्या? ओ कितनी स्टूपिड हूँ मैं, अभी नाश्ते का तुमसे पूछा नहीं और खाने की बात करने लग गई हूँ। असल में मुझे भी पता नहीं है ना, एक्सपीरियंस नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ रहूंगी ना तो तुम्हारा सारा रूटीन समझ जाऊंगी। तुम यहीं रहोगी? हाँ, तुम्ही ने तो कहा था कल, तुम्ही ने कहा था कि मैं यहीं रहूंगी क्योंकि ये अब मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊंगी। वैसे भी जो रिश्ता हम दोनों के बीच कायम हो चुका है, अब क्या तुम्हारी इज्जत गवारा करेगी कि मैं कहीं और जाके रहूं? कभी भी नहीं। मैं जानती हूँ कि तुम मुझे अपने पास यहीं रखोगे। क्या हुआ? इस तरह क्यों घबरा गए तुम? नहीं, कुछ भी नहीं। अली, अली, अली। हाय तानिया, तुम यहाँ? हाय, क्या आपको बुरा तो नहीं लगा ना? अरे नहीं नहीं, आजकल तुम जरा हॉट चल रही हो ना, तो यहाँ आने के लिए कैसे टाइम निकाल लिया? इंसान जितना भी बिजी हो, अपनों के लिए तो वक्त निकालना पड़ता है ना। अच्छा लगा सुन के कि तुम मुझे अपनों में शुमार करती हो। देखिए सारा, मुझे आपकी कुछ बातों ने बहुत इम्प्रेस किया है। नंबर 1, आप बहुत जेन्युइन इंसान हैं। और नंबर 2, उस दिन जब मैंने आपसे अपनी बातें शेयर की थी, जिस तरह आपने मुझे कंफर्ट लेवल दिया ना, वो एक दर्दमंद दिल ही दे सकता है। शुक्र है, किसी को तो मेरी तबीयत पसंद आई और समझ भी, वरना अक्सर लोग तो मुझसे अनोई होते हैं। देखिए, लोगों को तो छोड़ ही दें तो अच्छा है, उनका तो काम है कहना। लेकिन अगर मेरी बात करती हैं आप, तो जब मुझे कोई सच्चा दोस्त मिल जाए ना, तो मेरे लिए इससे बढ़कर और कुछ नहीं होता। अब इतना मान दे रही हो तो मैं दुआ करती हूँ कि इसका भरम कायम रख सकूं। आप भरोसा रखें। मैं आपको इसी डिज़ाइन के बारे में बता रही थी। सही नहीं, लेकिन ये फिर भी वैसा नहीं है ना जैसे आपने बताया था, उससे चेंज होगा बिल्कुल। नहीं नहीं नहीं, वो ड्रेस पकड़ाओ मुझे, दिखाओ। उसका तो मोटिव ही नहीं वैसा बना है। नहीं, अच्छा वो वाला देखें। इसका तो कलर ही पता नहीं क्या है, क्या बनाया उसने। ये मैंने उसको भेजा था वापस। लेकिन ये देखो ना, इसको किस तरह से किया है उसने। मास्टर को बता देना था। ये क्या डेडिकेशन। अली, आप अचानक यहाँ? अगर अचानक ना आता तो आपको इतनी मेहनत करते हुए कैसे देख पाता?
ये तो कुछ भी नहीं है। एल्स जब काम करती है तो उन्हें किसी चीज़ का होश नहीं होता, ना खाने का ना पीने का। अच्छा, लेकिन यहाँ हमारा फंडा ना थोड़ा अलग है। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। हाँ हाँ ज़रूर। Tell me what you want to eat. Anything you like? 6 inches or foot long sub? Foot long sub tuna? You know me so well. Alright. नीनी प्लीज़ ऑर्डर कर दो। अली के लिए फुट लॉन्ग टूना और मेरे लिए 6 इंचेस फजीता, और तुम अपने लिए देख लो जो तुम्हें ऑर्डर करना है। नीनी अली के लिए उसे कह देना कि फुट लॉन्ग सब में चिपोटले सॉस एक्स्ट्रा, नो टमाटो सॉस, और हम दोनों के लिए ब्राउन ब्रेड टोस्टेड। ओके। You know me so well. वेयर हाउस के इंस्पेक्शन के लिए जा रहा था, भूख लगी तो सोचा क्यों ना लंच अपनी वाइफ के साथ करूं। ये तो बहुत अच्छा किया। इस काम में मैं तो भूल ही गई थी। प्लीज ऐसा मत करा करो। आपके इस चेहरे के ग्लो को देखने के लिए तो जिंदा रहते हैं, इसीलिए तो मेंटेन किया जाता है। खैर सूप पियेंगे? नेकी और पूछ पूछ। ऑलराइट, मैं नीनी को कहती हूँ ऑर्डर कर देगी। अनबिलीवेबल, बहुत प्यारे क्लिक्स लिए आपने। थैंक यू। वाओ, ब्यूटीफुल। तानिया, अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? सारा, मैं आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानूंगी, प्लीज पूछें। जब मैं आई तो तुम्हारी आंखें नम थी और तुम किसी गहरी सोच में थी। अगर बुरा ना मानो तो पूछ सकती हूँ कि किसे याद कर रही थी? क्यों नहीं सारा, शायद आपसे बात करके मेरे दिल का बोझ हल्का हो जाए। इसे कहते हैं परफेक्शन। अली सूप तो ट्राई कर लें। देती है यार। मैंने 19B के जायके के लिए टेस्ट बड्स तैयार किए थे और तुमने मंगवाया तो ये यखनी। It is called Thai soup. Yes, I know it's called Thai soup, but आम फहम में इसे यखनी समझा जाता है डार्लिंग। आप कभी ट्राई तो करें, इट्स वेरी टेस्टी। मैं तुम्हारी हर बात मानता हूँ, तुमने खाने पीने पे भी रोक टोक शुरू कर दी। ओह, बात मानने से याद आया, तो फिर क्या सोचा अपने मॉडल के मुकाबले में अपनी दीवा के बारे में? उसी पर ही काम चल रहा है। मैंने शहरियार से बात की है, आपको तो पता है वो कितना डिफरेंट शूट करता है हर चीज़, और वो मुझे बता रहा था कोई मिलान से भी लोग आ रहे हैं, तो लोकल के साथ साथ हमें इंटरनेशनल फेम भी मिल सकता है। बड़ी तरक्की कर ली है शहरियार ने। जाहिर है, आपको पता है इस काम में कितना मुश्किल है, और मैं तो जानती हूँ उसे, अपनी फॉक्सी लेकर कितनी कितनी दूर जाया करता था। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसने ज्यादा काम एथनिक थीम्स पर किया है ना? हाँ, उसका क्लेम टू फेम तो इतने किया, कंटेम्प्रेरी का फ्यूजन भी करता। बड़ी बात है यार, मतलब लड़के के बायर्स मिलान से आ रहे हैं। वाह, इतनी मेहनत जो की है उसने। और आपको पता है अली, मुझे बातें बताते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, मुझे तो ऐसे लग रहा था कि रो ही पड़ेगा। जाहिर है, आप जो सारे बैच की मामा थी
कितने अच्छे दिन थे ना। वैसे जब उसका ऑर्डर कंफर्म हो जाए ना तो उससे कहना मुझसे आके मिल लेना, अच्छा डिस्काउंट कर दूंगा। पहले जो आपकी काम है आप वो तो कर लें, कभी पेट नहीं भरता आपका। एक तो उसके फायदे के लिए सोचूंगा। प्लीज। अच्छा यार वो मान गया तुम्हारी दिव्या को इंट्रोड्यूस करने के लिए। किसी की इतनी हिम्मत है कि एल्स को मना कर दे? अभी तो ऑडिशन होंगे और ये देखना बाकी है कि किसकी किस्मत खुल जाएगी हमारे साथ जुड़ने में। Hi, Sultan. Hello, Eve. You look sad, Eve. मैं वापस तो आ रहा हूँ। Good. तो वापसी कब? So, it's a goodbye then, huh? देखो सुल्तान, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी वीज़ा भी एक्सपायर हो गई। तो क्या प्रॉब्लम है? मैं एक्सटेंड करवा देता हूँ। अगर ऐसा हो तो मैं खुद ही बता दूँगी। तो फिर तुम क्या चाहती हो? जो चाहते हैं वो मिलेगा। देखो, मैं वादा तो नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश जरूर करूँगा, क्योंकि वादे टूट जाते हैं लेकिन कोशिश कामयाब होती है। Will you marry me? Of course, I will in a heartbeat. Let me help you. That's lovely. And by the way, ये रिंग मेरी माँ ने मुझे दी थी और कहा था कि अपनी बहू के लिए है ये। So please look after this, take care of this. मैं उससे अपना जान से भी ज्यादा संभाल के रख लूंगी। बातें तुम भी वादे करो कि ये रिंग हमारे हाथ से हमारे आखिरी सांस की बातों को तरेंगे। Give me a hug. Give me a hug. मैंने भी तुमसे आसानियों का वादा तो नहीं किया था। लेकिन सुल्तान, मेरे लिए ये नामुमकिन हो रहा। मैं यहाँ एडजस्ट नहीं कर सकती। तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन अब यहाँ पाकिस्तान में मैं बिल्कुल नहीं रह सकती। लोग प्यार में दुनिया छोड़ देते हैं और तुम प्यार का दावा करते हुए प्यार छोड़ने का ऐलान कर रही हो।
मैंने ऐसा कब कहा, लेकिन तुम होते हुए कहते जिस रिश्ते में तुम खुश रह ना सको उस रिश्ते में होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर तुम्हारे लिए मेरे साथ रहना काफ़ी नहीं है तो इससे बढ़कर मैं तुम्हें कुछ ऑफर नहीं कर सकता। ये भी तुमसे सुना है कि मोहब्बत की बराबरी भी होने चाहिए। मैंने जितनी भी वक़्त यहाँ तुम्हारे लिए गुजार किया, क्या उतना ही वक़्त तुम मेरे लिए मॉस्को में गुजार नहीं सकता? मोहब्बत शर्तों पे नहीं की जाती ईव। मैं जानती हूँ मैं अपने बातों में तुमसे नहीं जी सकती, लेकिन तुमसे अपने प्यार का भीख मान सकती है। प्लीज़ मेरे साथ चले। ईव, तुम अच्छी तरह जानती हो कि प्यार की खातिर मैं जान भी दे सकता हूँ, लेकिन अपने रूट्स और मुल्क को मैं नहीं छोड़ सकता। और सबसे बढ़कर मैं अलीना को कोई ऐसे मुल्क में नहीं ले जा सकता जहाँ उसको मैं मज़हब के हिसाब से तरबियत नहीं दे सकूँ। सुल्तान, तुम कहना क्या चाहता कि दूसरे मुल्क पे लोग मज़हब पर नहीं जा सकते? ये तो तुम पे डिपेंड करता है जिस रंग पे तुम उसको डालना चाहता। मेरा अपना ख़ानदान मेरी मुखालफत के बावजूद मुल्क छोड़कर बाहर जाकर शिफ्ट हो गया, और मैंने अपनी आँखों से अगली नस्ल को तबाह होते देखा है। इसका सबूत मूसा है। कैसे जानवरों जैसे ख्यालात हैं उसके, इसलिए मैंने उसको यहाँ बुलाया कि उसको मैं इंसान बना सकूं। मैं अपनी बहन की लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। नो। तो मेरी जिंदगी का क्या? वो तुम्हारे अपने हाथ में। तुम चाहो तो मेरे साथ गुजार सकती हो और चाहो तो किसी और के साथ। मैं किसी को जबरदस्ती कैद रखने का कायल नहीं हूँ। खबरदार जो उसको उतारने का सोचे तुम पे अलीना की कसम। तुम्हारा ऐसा करने से मुझे मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। बस अब और कुछ नहीं पूछ लूंगी, जा रही हूँ मैं। लेकिन क्या जाने से पहले एक खाक, आखिरी खाक तो मिल सकता। और याद रखना सुल्तान, दिल तोड़ने वाला कभी भी मोहब्बत नहीं पा सकता, क्योंकि दिल में रब बसता। ईव, ईव। तानिया, मैं उम्मीद करती हूँ कि अब तुम बेटर फील कर रही हो। जी बिल्कुल, एंड थैंक यू फॉर योर कंपनी, और मेरे लिए वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देखो, दोस्त भी कहती हो और इतना फॉर्मल भी हो रही है। अच्छा चले, नहीं होते। गुड, तो फिर वापस चले? जी बिल्कुल, आपके ऑफिस के बाहर मेरी गाड़ी खड़ी हुई है और लिटरली मैं बहुत बेहतर फील कर रही हूँ, तो हम वापस चल सकते हैं। लेकिन वापस जाते हुए अपना मेकअप ठीक कर लेना, ताकि लोगों को पता ना चले कि तुम रो कर आई। जी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी तो सिर्फ मुझे ही पता चल रहा है। सारा, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ बोलो। वैसे तो आप बहुत मैच्योर हैं और मेरा बनता नहीं है ये बात कहना, लेकिन फिर भी जो भी बातें हमारे दरमियान हुई हैं, अगर वो हमारे दरमियान ही रहे तो बेहतर होगा। कोर्स तानिया, लेकिन एक बात मैं भी तुमसे कहूँ कि किसी भी बात को ना अपने दिल पे मत लो और ना ही किसी से डरो, क्योंकि जब जुल्म करने वाला नहीं डरता तो जुल्म सहने वाला क्यों डरे। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन देखिए हमारी इंडस्ट्री में इमेज बहुत मैटर करता है, और कितने ही मेरे फैंस मेरी लिस्ट से चले जाएंगे ये जान के कि मेरा पास्ट कैसा था, कि इतनी मॉडर्नाइज लड़की पता नहीं किन हालात से गुजर कर आई है।
मैं बहुत सी लड़कियों के लिए एक रोल मॉडल हूँ, मैं इनका भरम रखना चाहती हूँ, क्योंकि चाहे कुछ भी हो आखिर में नुकसान मेरा ही होगा, किसी और का नहीं। इट्स ओके, आई कैन अंडरस्टैंड। तुम बस ये सोचो कि हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात हुई ही नहीं। परफेक्ट, ऑलराइट देन, थैंक यू अगेन। टेस्टी। हेलो, हाय, कैसी है? ठीक हूँ। मैंने तुझे कहा था ना कि एक ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ वापस आऊंगी। हाँ, थैंक यू। क्या? तानिया के पास के बारे में पता चल गया। सीरियस? अली, अली क्या हुआ अली? नीनी, अली, अली आप ठीक है? अली, नीनी पानी लेकर आओ। अली, अली ओके? अली आप ठीक है? यू ओके? क्या हुआ था अली? वो अटक गया था। Now I'm bad. I'm feeling bad. शुक्र है खुदा का, आपने तो हमें डरा ही दिया था। सॉरी, आपका सब। मैं घर जा रहा हूँ। अली खाना तो खा लें। इतना खाना तो खा लिया। बाय, घर पे मिलते हैं। ओके। लेकिन अपना सदका देते जाना रास्ते में। पता नहीं किसकी नजर लग गई है। यम्मी, बहुत मजे का। Shit! जिसका डर था वही हो गया। Damn, यार एक तो इसको फोन में नहीं उठाना होता है मेरा।